वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सबकी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन ज़ोर शोर से चल रही होगी। मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपलोड करने जा रही हूँ जो आपको एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट MCQs ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। पुस्तपालन की दोहरी लेखा प्रणाली का आविष्कार किसने किया? हु इन्वेंटेड द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग? पिकिल्स, लुकास पेसियोली या बार्टली बॉय ने? So right answer is Lucas Pacioli. Next question is पुस्तपालन है बुक कीपिंग इज एन आर्ट, अ साइंस और एन आर्ट एंड साइंस बोथ? सो राइट आंसर इज आर्ट एंड साइंस बोथ। एक कला और विज्ञान दोनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेखांकन सूचनाओं के प्रयोगकर्ता हैं। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आर गवर्नमेंट, क्रेडिटर्स, इन्वेस्टर्स और ऑल ऑफ दिस? सरकार, लेनदार, विनियोक्ता और ये सभी? सो राइट आंसर इज ऑल ऑफ दिस, ये सभी। मीन्स जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मिलती है उसके यूज़र्स गवर्नमेंट भी होते हैं, क्रेडिटर्स भी होते हैं और इन्वेस्टर्स भी होते हैं, इसलिए इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पुस्तपालन का मुख्य उद्देश्य है लाभ ज्ञात करना, सही अभिलेख रखना, पूंजी दर्शन या संपत्ति एवं दायित्व दर्शाना। द मेन एम्स ऑफ बुक कीपिंग इज टू फाइंड आउट प्रॉफिट, कीप करेक्ट रिकॉर्ड्स, शो द कैपिटल और शो द एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। सो राइट आंसर इज कीप करेक्ट रिकॉर्ड्स, सही अभिलेख रखना। मीन्स मेन एम ऑफ बुक कीपिंग इज टू कीप करेक्ट रिकॉर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेखांकन व्यवहारों का लेखा करती है उत्पादन इकाइयों में, वस्तु इकाइयों में, मुद्रा इकाइयों में या इनमें से कोई नहीं? अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ट्रांजेक्शन इन टर्म ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स, कमोडिटी यूनिट्स, मॉनेटरी यूनिट्स और नन ऑफ दिस? सो राइट आंसर इज मॉनेटरी यूनिट्स, मुद्रा इकाई। मीन्स अकाउंटिंग में हम जो भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं वो मॉनेटरी वैल्यू में होनी चाहिए। ट्रांजेक्शन मीन्स लेन देन, कोई भी चीज़ की जब हम लेन देन करते हैं, ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसकी वैल्यू मॉनेटरी में होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाभ की आशा न करें और सभी संभव हानियों के लिए प्रावधान करें। इस नीति का कारण है समानता की परंपरा, रूढ़िवादिता की परंपरा या प्रदर्शन की परंपरा? द पॉलिसी एंटिसिपेट नो प्रॉफिट एंड प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस अराइजेस ड्यू टू कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म और कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर? सो राइट आंसर इज कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, रूढ़िवादिता की परंपरा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सामान्यतः आगम का लेखा उस समय किया जाता है उत्पादन पूर्ण होता है, जब वस्तु का आदेश प्राप्त होता है, जब वस्तु की सुपुर्दगी दी जाती है या जब वस्तु का मूल्य प्राप्त होता है? रेवेन्यू इज जनरली रिकग्नाइज्ड व्हेन प्रोडक्शन इज कंप्लीटेड, ऑर्डर फॉर गुड्स इज रिसीव्ड, गुड्स आर डिलीवर्ड और कैश इज रिसीव्ड? सो राइट आंसर इज गुड्स आर डिलीवर्ड, जब वस्तु की सुपुर्दगी दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मुद्रा मापन अवधारणा के अनुसार निम्नलिखित में से किसका लेखा पुस्तकों में नहीं किया जाता? ख्याति, श्रमिकों की कार्यकुशलता, मशीनरी की लागत या ट्रेडमार्क? अकॉर्डिंग टू मनी मेजरमेंट कंसेप्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स? गुडविल, एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स, कॉस्ट ऑफ मशीनरी और ट्रेडमार्क? सो राइट आंसर इज एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स, श्रमिकों की कार्यकुशलता, क्योंकि वर्कर्स की एफिशिएंसी हम मनी में नहीं मेजर कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द्विपक्षीय अवधारणा पर आधारित लेन देनों के लिखने की प्रणाली को कहा जाता है? दोहरा लेखा प्रणाली, दोहरा खाता प्रणाली, इकहरी खाता प्रणाली या इकहरी लेखा प्रणाली? द सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन बेसिस ऑन ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट इज कॉल्ड डबल एंट्री सिस्टम, डबल अकाउंट सिस्टम, सिंगल अकाउंट सिस्टम और सिंगल एंट्री सिस्टम? सो राइट आंसर इज डबल एंट्री सिस्टम, दोहरा लेखा प्रणाली। और ये किसने इन्वेंट किया था? तो लुकास पेसियोली ने। डबल एंट्री सिस्टम इज इन्वेंटेड बाय लुकास पेसियोली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेखांकन सिद्धांत आधारित है व्यवहारिकता पर, विषय परकता पर, ये सभी या इनमें से कोई नहीं? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन प्रैक्टिकेबिलिटी, सब्जेक्टिविटी, ऑल ऑफ दिस और नन ऑफ दिस? सो राइट आंसर इज प्रैक्टिकेबिलिटी,
व्यवहारिकता के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोहरा पहलू धारणा के अनुसार पूंजी प्लस दायित्व इज इक्वल टू संपत्तियाँ, क्रय माइनस व्यय इज इक्वल टू विक्रय, दायित्व प्लस व्यय इज इक्वल टू संपत्तियाँ, या इनमें से कोई नहीं। एज पर ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स, परचेज माइनस एक्सपेंस इज इक्वल टू सेल्स, लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स, और नन ऑफ दिस। सो राइट आंसर इज कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स, पूंजी प्लस दायित्व इज इक्वल टू संपत्तियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड वॉज एस्टेब्लिश्ड ऑन 21 अप्रैल 1979, 21 अप्रैल 1977, 1 अप्रैल 1971, और नन ऑफ अबाउ। ICAI ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड की स्थापना कब की? सो राइट आंसर इज 21 अप्रैल 1977। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय कंपनीज एक्ट 1956, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया RBI, और सेंट्रल गवर्नमेंट। लेखांकन प्रमाप बोर्ड की स्थापना किसके द्वारा की गई? कंपनी अधिनियम 1956 द्वारा, RBI द्वारा, ICAI द्वारा, या केंद्र सरकार द्वारा। सो राइट आंसर इज ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच ईयर द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी वॉज मेड? अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन प्रमाप समिति का स्थापना वर्ष है 1970, 1971, 1972, और 1973। सो राइट आंसर इज 1973। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैव बीन इशूड बाय ICAI? ICAI ने अब तक कितने लेखांकन प्रमाप निर्गमित किए हैं? 25, 20, 32, और 2। सो राइट आंसर इज 32, मीन्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 32 हैं और इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 41 है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन वाज द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाइड इन इंडिया? भारत में लेखा मापक कब लागू हुए थे? 1 अप्रैल 1989, 1 अप्रैल 1991, 1 अप्रैल 1993, या 1 अप्रैल 1995। सो राइट आंसर इज 1 अप्रैल 1991। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंडिया में 1991 से अप्लाई हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, AS1 इज रिलेटेड विथ? AS एक संबंधित है लेखांकन नीतियों के प्रकटीकरण से, स्कंद के मूल्यांकन से, पट्टे से, या ह्रास से। डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, माइंस, इंटेंजिबल एसेट्स, और नन ऑफ दिस। सो राइट आंसर इज डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, लेखांकन नीतियों के प्रकटीकरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डबल एंट्री सिस्टम वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन द ईयर 1957, 1494, 1400, और 1594। दोहरा लेखा प्रणाली का आविष्कार किस वर्ष में हुआ था? सो राइट आंसर इज 1494। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर शोन एज एन एक्सपेंस, एन इनकम, अ लायबिलिटी, और एन एसेट। अदत्त व्ययों को निम्न के रूप में दिखाया जाता है: एक व्यय, एक आय, एक दायित्व, या एक संपत्ति। सो राइट आंसर इज अ लायबिलिटी, एक दायित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज एन एक्सपेंडिचर, अ रेवेन्यू, अ बिजनेस गेन, नाइदर एक्सपेंस नॉर गेन। आहरण पर ब्याज है एक व्यय, एक आय, एक व्यावसायिक प्राप्ति, या न व्यय और न ही प्राप्ति। सो राइट आंसर इज एक आय और रेवेन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज ट्रांसफर टू हायरर अंडर हायर परचेज सिस्टम? ऑनरशिप ऑफ एसेट्स, पोजीशन ऑफ एसेट, ऑनरशिप एंड पोजीशन ऑफ एसेट, बोथ, और नन ऑफ दिस। किराया क्रय पद्धति में किराया क्रेता को क्या हस्तांतरित होता है? संपत्ति का स्वामित्व, संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का स्वामित्व तथा अधिकार दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। सो राइट आंसर इज पोजीशन ऑफ असेट्स, संपत्ति का अधिकार। मीन्स जब हम किराया क्रय पद्धति में हायर परचेज सिस्टम में कोई एसेट परचेज करते हैं तो हमको सिर्फ उसका पोजीशन मिलता है, उसकी ऑनरशिप नहीं मिलती, सिर्फ संपत्ति का अधिकार मिलता है, उसका स्वामित्व नहीं मिलता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द सेल ऑफ गुड्स एक्ट इज नॉट अप्लीकेबल इन कैश परचेज सिस्टम, क्रेडिट परचेज सिस्टम, हायर परचेज सिस्टम, और इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। वस्तु विक्रय अधिनियम लागू नहीं होता है
नकद क्रय पद्धति में, उधार क्रय पद्धति में, किराया क्रय पद्धति में या किश्त भुगतान पद्धति में? सो राइट आंसर इज हायर परचेज सिस्टम, किराया क्रय पद्धति में। हायर परचेज सिस्टम में सेल ऑफ गुड्स एक्ट क्यों अप्लीकेबल नहीं होता? क्योंकि हायर परचेज सिस्टम में ऑनरशिप का ट्रांसफ़र नहीं होता, सिर्फ एसेट की पोजीशन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन हायर परचेज सिस्टम द लायबिलिटी ऑफ रिपेयर्स इज ऑफ परचेसर, सेलर, मैन्युफैक्चरर और नन ऑफ दिस। किराया क्रय पद्धति में माल की मरम्मत का दायित्व होता है क्रेता का, विक्रेता का, निर्माता का या इनमें से किसी का भी नहीं। सो राइट आंसर इज सेलर, विक्रेता का, क्योंकि हायर परचेज सिस्टम में ऑनरशिप सेलर की होती है, इसीलिए रिपेयर्स की लायबिलिटीज़ भी सेलर की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द हायर परचेज सिस्टम द ओनरशिप ऑफ द गुड्स इज रिसीव्ड बाय द परचेजर आफ्टर एग्रीमेंट, आफ्टर पेइंग 2 इंस्टॉलमेंट, आफ्टर पेइंग ऑल इंस्टॉलमेंट्स और नन ऑफ अबाउ। किराया क्रय प्रणाली के अंतर्गत माल का स्वामित्व क्रेता को प्राप्त हो जाता है अनुबंध करने पर, 2 किस्त चुकाने पर, सभी किस्तें चुकाने पर या उपरोक्त में से कोई नहीं। सो राइट आंसर इज आफ्टर पेइंग ऑल इंस्टॉलमेंट्स, सभी किस्तें चुकाने पर। हायर परचेज सिस्टम में ऑनरशिप कब मिलती है? जब सारी इंस्टॉलमेंट पे कर देते हैं, उसके बाद उसकी ऑनरशिप मिलती है, उससे पहले तक ऑनरशिप सिर्फ सेलर की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ़ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट गिवन बट अमाउंट्स ऑफ इंस्टॉलमेंट्स आर इक्वल एंड पीरियड्स ऑफ इंस्टॉलमेंट्स आर ऑल्सो इक्वल, द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इंक्लूडेड इन द इंस्टॉलमेंट इज कैलकुलेटेड बाय इन्वर्स रेशियो मेथड, प्रोडक्ट मेथड, एन्युटी मेथड और नन ऑफ अबाउ। यदि ब्याज की दर न दी गई हो लेकिन किस्तों की राशियां और अवधियां समान हैं तो किस्तों में शामिल ब्याज की गणना निम्नलिखित में से की जा सकती है: विपरीत क्रम अनुपात विधि से, गुणनफल विधि से, वार्षिक विधि से या उपरोक्त में से कोई नहीं। सो राइट आंसर इज इन्वर्स रेशियो मेथड, विपरीत क्रम अनुपात विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन केस ऑफ इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम टोटल इंटरेस्ट रिसीवेबल बाय द सेलर इज क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट और नन ऑफ अबाउ। किस्त भुगतान पद्धति की दशा में विक्रेता द्वारा प्राप्य कुल ब्याज की राशि से क्रेडिट किया जाता है बिक्री खाता, ब्याज उच्चंत खाता या इनमें से कोई नहीं। सो राइट आंसर इज इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, ब्याज उच्चंत खाता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द परचेसर अंडर इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम? बेलर, बेली, ऑनर और नन ऑफ दिस। किस्त भुगतान पद्धति के अंतर्गत क्रेता की स्थिति क्या होती है? निक्षेपकर्ता की, निक्षेपी की, स्वामी की या इनमें से कोई नहीं। सो राइट आंसर इज ऑनर, स्वामी की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम द परचेसर बिकम्स द ऑनर ऑफ द गुड्स ऑन द डिलीवरी ऑफ गुड्स, ऑन साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट, ऑन पेमेंट ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, ऑन पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट। किस्त भुगतान पद्धति में क्रेता माल का स्वामी हो जाता है माल की सुपुर्दगी पर, अनुबंध पर हस्ताक्षर होने पर, पहली किस्त के भुगतान पर या अंतिम किस्त के भुगतान पर। सो राइट आंसर इज ऑन साइनिंग ऑन कॉन्ट्रैक्ट, अनुबंध पर हस्ताक्षर होने पर। जब हम कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करते हैं तभी हमारी ऑनरशिप हो जाती है। और हायर परचेज सिस्टम में जब हम लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करते हैं तभी हमारी ऑनरशिप होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट अकाउंट इज ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट और नन ऑफ दिस। किस्त भुगतान पद्धति में ब्याज खाते का शेष निम्नलिखित को हस्तांतरित किया जाता है: व्यापारिक खाता, लाभ हानि खाता, चिट्ठा या इनमें से कोई नहीं। सो राइट आंसर इज P&L अकाउंट, लाभ हानि खाता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम इफ द बायर फेल्स टू मेक इट्स पेमेंट द वेंडर कैन चार्ज इंटरेस्ट, sue the buyer for payment, reprocess the goods और any of this option। किस्त भुगतान पद्धति के अंतर्गत यदि कोई क्रेता पूर्ण भुगतान करने में असमर्थ रहता है तो विक्रेता कर सकता है ब्याज की वसूली, क्रेता पर भुगतान के लिए दावा, माल की वापस प्राप्ति या इनमें से कोई नहीं। सो राइट आंसर इज sue the buyer for the payment, क्रेता पर भुगतान के लिए दावा। क्योंकि इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में कॉन्ट्रैक्ट साइन करते ही ऑनरशिप परचेसर की हो जाती है, इसलिए अगर बायर पेमेंट देने में फेल हो जाता है
तो पेमेंट के लिए केस कर सकते हैं। और अगर हायर परचेज सिस्टम में बायर इंस्टॉलमेंट देने से फेल हो जाता है, मतलब इंस्टॉलमेंट अगर नहीं दे पाता है, तो सेलर एसेट को वापस ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ट्रांसफर टू परचेजर अंडर इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम? ओनरशिप एंड पोजीशन ऑफ असेट्स, ओनरशिप ऑफ असेट्स, पोजीशन ऑफ असेट्स और नन ऑफ दिस। किस्त भुगतान पद्धति में क्रेता को क्या हस्तांतरित होता है? संपत्ति के स्वामित्व एवं प्रयोग का अधिकार, संपत्ति के स्वामित्व का अधिकार, संपत्ति के प्रयोग का अधिकार, या इनमें से कोई नहीं। सो राइट आंसर इज ओनरशिप एंड पोजीशन ऑफ असेट्स, संपत्ति के स्वामित्व एवं प्रयोग का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन केस ऑफ फॉरेन ब्रांच द अकाउंट इन हेड ऑफिस एंड ब्रांच ऑफिस आर केप्ट इन हेड ऑफिस करेंसी, इन ब्रांच ऑफिस कंट्रीज करेंसी, इन देयर ओन करेंसी और इन फॉरेन कंट्रीज करेंसी। विदेशी शाखा की दशा में मुख्य कार्यालय और शाखा द्वारा लेखे रखे जाते हैं। मुख्य कार्यालय की मुद्रा में, शाखा कार्यालय के देश की मुद्रा में, अपने अपने देश की मुद्रा में या विदेशी मुद्रा में। सो राइट आंसर इज इन देयर ओन करेंसी, अपने अपने देश की मुद्रा में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्रांच अकाउंट अंडर डेटर सिस्टम इज रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और ऑल ऑफ दिस। देनदार पद्धति में शाखा खाता होता है वास्तविक खाता, व्यक्तिगत खाता, नाम मात्र खाता या इनमें से कोई नहीं। सो राइट आंसर इज नाम मात्र खाता, नॉमिनल अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शॉर्ट वर्किंग इज द एक्सेस ऑफ मिनिमम रेंट ओवर रॉयल्टी, रॉयल्टी ओवर मिनिमम रेंट, आउटपुट ओवर रॉयल्टी और मिनिमम रेंट माइनस आउटपुट। लघु कार्य राशि आधिक्य है न्यूनतम किराए का अधिकार शुल्क पर, अधिकार शुल्क का न्यूनतम किराए पर, उत्पादन का अधिकार शुल्क पर या उपरोक्त में से कोई नहीं। सो राइट आंसर इज मिनिमम रेंट ओवर रॉयल्टी, न्यूनतम किराए का अधिकार शुल्क पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इररिकवरेबल शॉर्ट वर्किंग इज ट्रांसफर टू, इररिकवरेबल शॉर्ट वर्किंग इज ट्रांसफर टू बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट और नन ऑफ अबाउ। बिना वसूल लघु कार्य की राशि को अंतरित किया जाता है चिट्ठे में, लाभानी खाते में, व्यापारिक खाते में या उपरोक्त में से कोई नहीं। सो राइट आंसर इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लाभ हानि खाते में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रॉयल्टी अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अधिकार शुल्क खाता होता है नाम मात्र खाता, वास्तविक खाता, व्यक्तिगत खाता या लाभ हानि खाता। सो राइट आंसर इज नॉमिनल अकाउंट, नाम मात्र खाता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन अ पर्सन यूजेज द प्रॉपर्टी ऑफ सम अदर पर्सन एंड पेज सम अमाउंट टू हिम फॉर द यूज ऑफ सच प्रॉपर्टी, व्हाट इज सच अमाउंट नोन एज? इंटरेस्ट, रेम्यूनरेशन, रॉयल्टी और नन ऑफ दिस। जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की संपत्ति का प्रयोग करता है तो उसके बदले में दिया गया भुगतान कहलाता है ब्याज, कमीशन, अधिकार शुल्क या इनमें से कोई नहीं। सो राइट आंसर इज रॉयल्टी, अधिकार शुल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लीजीज राइट टू रिकप शॉर्ट वर्किंग इज ऑलवेज रिलेटेड टू फर्स्ट 2 years, सब्सिक्वेंट 3 years, टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट और इंडेफिनाइट पीरियड। लघु कार्य राशि को वसूल करने का पट्टेदार का अधिकार सदैव निम्नलिखित में से संबंधित होता है प्रथम 2 वर्ष, अगले 3 वर्ष, ठहराव की शर्तें या अनिश्चित अवधि। सो राइट आंसर इज ठहराव की शर्तें, टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट। मीन्स जो भी आपके क्वेश्चन में जो भी एग्रीमेंट दिया हुआ होगा उसी अकॉर्डिंग वसूल करने की यानी रिक्यूब करने का टाइम पीरियड होता है। तो वो टाइम पीरियड 2 साल के लिए भी हो सकता है, 3 साल के लिए भी, या अनिश्चित अवधि इन्फिनाइट पीरियड के लिए भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बैलेंस इन नजराना अकाउंट इन द बुक्स ऑफ लीजी इज शोन इन लैंडलॉर्ड्स अकाउंट, पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट एसेट साइड और बैलेंस शीट लायबिलिटीज साइड। नजराना खाते का शेष पट्टेदार की पुस्तकों में निम्नलिखित में दर्शाया जाता है भूस्वामी का खाता, लाभ हानि खाता, चिट्ठे का संपत्ति पक्ष या चिट्ठे का दायित्व पक्ष। सो राइट आंसर इज बैलेंस शीट एसेट साइड्स, चिट्ठे का संपत्ति पक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ईयर द प्रेसिडेंसी टाउन इंसॉल्वेंसी एक्ट इम्प्लीमेंटेड? इन 1909, इन 1920, इन 1923, इन 1926। प्रेसिडेंसी टाउन दिवालिया अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ था? सो राइट आंसर इज इन 1909। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
In which year the Provincial Insolvency Act implemented? In 1909, in 1920, in 1925, in 1930. प्रांतीय दिवालिया अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था? सो राइट आंसर इज 1920, 1920 में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिस्ट एफ ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इज रिलेटेड टू पार्शली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट्स, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स और नन ऑफ दिस. स्थिति विवरण की सूची एफ संबंधित है अंशतः प्राप्य विपत्र एवं प्रतिज्ञा पत्र से, पूर्वाधिकार लेनदार से या इनमें से कोई नहीं. सो राइट आंसर इज नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं. तो लिस्ट एफ में हम बुक डेब्ट के बारे में मेंशन करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर प्रेसिडेंसी टाउन इंसॉल्वेंसी एक्ट सैलरी ड्यू टू अ क्लर्क इज प्रेफरेंशियल लायबिलिटी टू द एक्सटेंट ऑफ 20 रुपीज़, 100 रुपीज़, 300 रुपीज़ और नील. प्रेसिडेंसी टाउन दिवाला अधिनियम के अंतर्गत एक लिपिक को देय वेतन कितनी राशि तक पूर्वाधिकार दायित्व होता है? 20 रुपये, 100 रुपये, 300 रुपये या नील. सो राइट आंसर इज 300 रुपीज़. नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स आर शोन अंडर लिस्ट ए, लिस्ट डी, लिस्ट एफ और नन ऑफ दिस. पूर्वाधिकार लेनदार दिखाए जाते हैं सूची ए में, सूची बी में, सूची एफ में या उपरोक्त में से कोई नहीं. सो राइट आंसर इज इन लिस्ट डी, सूची डी में. आपको पता होगा बच्चों इंसॉल्वेंसी अकाउंट में जब हम स्टेटमेंट्स ऑफ अफेयर्स बनाते हैं तो उसमें लिस्ट मेंशन करते हैं. तो लिस्ट होती है तुम्हारी ए टू एच और ए बी सी डी जो 4 लिस्ट होती है वो होती है तुम्हारी लायबिलिटी साइड की, और जो ई टू एच होती है ई एफ जी एच वो होती है आपकी एसेट साइड की. तो इसमें से भी आपका कोई क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे सपोज लिस्ट सी लायबिलिटी साइड है, एसेट साइड है, तो आपको ये पता होना चाहिए बच्चों कि ए टू डी लायबिलिटी साइड होती है और ई टू एच वो एसेट साइड से होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फायर इंश्योरेंस प्रोवाइड्स कवर फॉर टेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स, करंट लायबिलिटीज़ और फिक्टिशियस एसेट्स. अग्नि बीमा सुरक्षा प्रदान करता है दृश्य संपत्तियों को, अदृश्य संपत्तियों को, चालू संपत्तियों को या बनावटी संपत्तियों को. सो राइट आंसर इज दृश्य संपत्तियों को, टेंजिबल एसेट्स को. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरेज क्लॉज इन जनरल इंश्योरेंस इज टू एनकरेज अंडर इंश्योरेंस, टू एनकरेज फुल इंश्योरेंस, टू डिस्करेज ओवर इंश्योरेंस, टू डिस्करेज फुल इंश्योरेंस. सामान्य बीमा में औसत वाक्य का मुख्य उद्देश्य है अल्प बीमा को प्रोत्साहित करना, पूर्ण बीमा को प्रोत्साहित करना, अति बीमा को हतोत्साहित करना या पूर्ण बीमा को हतोत्साहित करना. सो राइट आंसर इज टू कवरेज फुल इंश्योरेंस, पूर्ण बीमा को प्रोत्साहित करना. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन केस ऑफ एवरेज क्लॉज द लॉस इज सफर्ड बाय बोथ द इंश्योरर और द इंश्योर्ड in equal ratio in the ratio of the risk covered only by the insurer or insured. औसत वाक्य की दशा में बीमाकर्ता तथा बीमाधारी दोनों पक्षों को हानि सहन करनी पड़ती है समान अनुपात में, जोखिम वहन करने के अनुपात में, केवल बीमाकर्ता द्वारा या केवल बीमाधारी द्वारा. सो राइट आंसर इज इन द रेशियो ऑफ रिस्क कवर्ड, जोखिम वहन करने के अनुपात में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज To which city does the Provincial Insolvency Act apply? Mumbai, Kolkata, Chennai or all of the other cities of India except above. प्रांतीय दिवाला अधिनियम कहाँ लागू होता है? मुंबई, कोलकाता, चेन्नई या इनके अलावा सभी जगह. सो राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अदर सिटीज़ ऑफ इंडिया एक्सेप्ट अबाउ, इनके अलावा सभी जगह. तो इन तीनों सिटीज़ में कौन सा एक्ट एप्लीकेबल होता है? सो प्रेसिडेंसी टाउन इंसॉल्वेंसी एक्ट. इन तीनों सिटीज़ में प्रेसिडेंसी टाउन दिवालिया अधिनियम लागू होता है.